नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, एक बार फिर हम लोग आपके बीच में हैं। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन, जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा मजदूरों की बात करते हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाते रहते हैं। दिल्ली देश की राजधानी नहीं, इवन हम पूरे भारत में जो मजदूर वर्ग काम करता है उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। साथियों, आज आपको मैं बता दूं कि आज एक बार फिर मजदूरों को काली दिवाली मनानी पड़ी। काली दिवाली मनाने से मेरा मतलब है साफ साफ कि आज भी हमारे हजारों कर्मचारी वो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट से है, जैसे कि डीबीसी वाले हैं, एजुकेशन वाले हैं, सफाई कर्मचारी है, मलेरिया वाले हैं, हॉर्टिकल्चर वाले हैं, आज भी सिविक सेंटर पर धरना दे रहे हैं। साथियों, ये चीजें देखने में आई कि उन लोगों का मात्र क्या है, सिर्फ उतनी तो चीज है कि समान काम समान वेतन, जो लोग हम लोग काम कर रहे हैं उसके बड़ा हमें काम तनख्वाह मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है जबकि कि समान काम समान वेतन। तो आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें होते हुए भी वे मजदूर आज भी दिवाली के दिन भी वहां पर बैठने पर मजबूर रहे। इवन मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जो परमानेंट हुए, अभी हाल ही में परमानेंट हुए हैं, उनको पक्के हुए 1 साल हो चुका है पूरा, लेकिन उनको ना तो कच्चों का बोनस दिया गया ना पक्कों का बोनस दिया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है एज सरकारी, तो ये क्या दुविधा की बात है। जबकि संविधान में बाबा साहब ने ये व्यवस्था की थी बोनस की, वो हर मजदूर को मिलेगा, चाहे वो किसी फैक्ट्री में ही काम क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो किसी लाला की दुकान में ही काम क्यों ना कर रहा हो, एक तनख्वाह के बराबर उसको बोनस का अधिकार होता है। ये बोनस, ये मामला है क्या दरअसल बोनस का? एक समय था जब पहले पुराने समय में साप्ताहिक मजदूरी मिलती थी, सप्ताह के हिसाब से टाक्सा मजदूरी मिला करती थी जी। तो एक हफ्ते में एक महीने में 4 बार 4 सप्ताह आते थे, तो 4 बार पैन को मजदूरी मिल जाती थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी के जो महीने होते हैं उनके हिसाब से ये बोनस देना शुरू किया, और उसमें देखा कि साल में 52 महीने हो जाते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, साल में 52 सप्ताह होते हैं, उस हिसाब से 13 महीने बन जाते हैं। तो बाबा साहब को जब इसकी ये बड़ी चिंता हुई कि ऐसे तो मजदूरों का हक मारा जाएगा, उनका एक महीने का लॉस हो रहा है, तो उस पर उन्होंने बड़ा काम करके एक ये बोनस के रूप में ये कानून पास करवाया और एक तनख्वाह के रूप में ये चीजें दी गई। लेकिन आज भी हमारे लोगों को नहीं दिया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। ऐसे ही हजारों कर्मचारी, उनको बोनस नहीं मिला है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लोगों की पे फिक्स नहीं की गई है, ये सब चीजें हमने देखी है। तो मजदूर आखिर कब तक मजबूर रहेगा, कब तक वो काली दिवाली मनाता रहेगा? ये दिवाली ऐसा लगता है कि बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े साहूकारों की, उनकी होकर रह गई है। मजदूर हर बार दिवाली पर, होली पर तड़पता रहता है, उसको उनके हक नहीं मिलते। मेरे साथ में पूर्व दिल्ली के माननीय अध्यक्ष दयानंद टाक साहब है, मैं चाहूँगा वो भी इस पर विचार रखें और बताए कि मजदूर लगातार आपको फ़ोन कर रहे थे, वो उनका क्या दर्द है, उन्होंने क्या बताया आपको? आदरणीय साथियों, जय वाल्मीकि जय भीम। साथियों, कर्मचारियों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, कह रहे हैं कर्मचारी कि हम पिछले साल परमानेंट हो चुके हैं, ना तो हमारा कच्चों का बोनस मिल पा रहा है, ना ही हमें पक्कों का बोनस मिल पा रहा है, ना ही हमारी पे फिक्सेशन हो पा रही है, और ना ही हमें कोई डीए का लाभ मिल पा रहा है। और कर्मचारी ये भी कह रहा है कि वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, ना ही कोई उनकी सुनवाई हो रही है, ना ही उनकी कोई मांगे मंजूर हो रही है। कर्मचारी नंगे होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, सरकार सुन नहीं रही है, सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। साथियों, मेरा यही कहना है कि एक साथ एकजुट हो जाओ और इनके खिलाफ कार्रवाई करो कि ऐसा क्यों नहीं, इनको कानून बताओ, इनको बाबा साहब का संविधान बताओ, जो संविधान में हमारे लिए बाबा साहब ने लिखा था, इनको वो पढ़ाओ कि ऐसा नहीं होता। 240 हाजिरी के बाद आदमी परमानेंट भी होता है, उसका बोनस का अधिकार भी होता है। बस इससे आगे अध्यक्ष साहब ने सब कुछ बता ही दिया था। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि आप सब जानते हैं कि एक और बड़ा मुद्दा रहा है, जो लोग काली दिवाली तो मनाई, साथ में वे एक तरीके से खून के आंसू तक रोए हैं। ऐसे सैकड़ों कर्मचारी, हजारों कर्मचारी जो 1 साल पहले जिनकी फाइलें पूरी हो गई थी, परमानेंट होने थे, वे
अगर वो परमानेंट हो जाते तो आज 1 साल हो जाता, लेकिन उनकी फाइलें सादरा नोट जोन में पोस्टों का इंतजार कर रही है। लेकिन पोस्ट ना आने के कारण वो लोग अब काली दिवाली मनाने पर मजबूर रहे हैं। कोई किराए पर रहता है, तो कोई गांव से आता है, तो किसी ने कर्जा ले रखा है, तो ये सारी चीज़ें वो सब कुछ हो जाता। इसमें हम लोग उनको उनके लिए भी हम सरकार से और निगम प्रशासन से, मेयर साहब से, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन संदीप कपूर जी से, और जो हमारे सरकार में यशस्वी चेयरमैन माननीय गहलोत साहब है, उनसे भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि साहब इस पर संज्ञान ले। ये हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी फाइलें सादरा नोट जोन में तैयार है, लेकिन पोस्टों के अभाव के कारण वो लोगों की फाइल हेडक्वार्टर नहीं जा रही है। कम से कम उनकी फाइलें हेडक्वार्टर तो भिजवाओ, जब पोस्ट आएगी तब आ जाएगी। कम से कम रिटायरमेंट पर उनको पोस्ट दे दी जाएगी, लेकिन उनकी फाइलें हेडक्वार्टर भिजवा कर उनको ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर तब तक दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके लिए एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगी। उनको एक बड़ी राहत मिल सकती है उन कर्मचारियों को जो आज रो रहे हैं, जिनके बच्चे आज रो रहे हैं। ऐसे ही सादरा साउथ जोन में कई तो पोस्टों की भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी काम नहीं हो पा रहा है। सीजी वाले कर्मचारियों की कई कई सालों से फाइलें घूम रही है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। तो इस पर हमारे जो अध्यक्ष साहब है वो फिर से अपनी बात रखना चाहते हैं। इनके मन में कुछ बात है, ये देखिए। साथियों, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, ऑफर लेटर वालों की फ़ोन आ रहे हैं, जिनकी फाइलें जोन में जमा है उन कर्मचारियों के भी फ़ोन आ रहे हैं। वो कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें ऑफर लेटर तो दे चुके हैं, परंतु हमें पोस्ट की वजह से हमें नाम कच्चे रहे, नाम पक्के रहे। कर्मचारी ऑफर लेटर लेकर के घर बैठ गया है कुछ, और सुनने में ये भी आ रहा है कुछ कर्मचारी ऑफर लेटर लेने के बावजूद उसको इतनी खुशी हो गई कि वो उसकी डेथ हो गई। अब उसके घर वाले क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारे कर्मचारी को, जो हमारे घर का एक सदस्य था, उसको नौकरी दी जाए। कह रहे भाई अभी तो हम उसे कुछ दे ही नहीं सकते, ना ही उसका छुट्टियों का पैसा मिलने की दिक्कत, छुट्टियों का पैसे मिलने की दिक्कत हो रही है, उसकी सैलरी की दिक्कत हो रही है। तो और दूसरी बात यह है कि सादरा नॉर्थ के अंदर इतनी सारी फाइलें हैं, कम से कम 1000 से 800 फाइलें तैयार हैं, जो कर्मचारियों की फाइल बिल्कुल तैयार बैठी हैं, और उनको ना तो हेडक्वार्टर भेजा जा रहा है, ना कोई पोस्ट मंगाई जा रही है। कर्मचारी बीमार हो रहा है, कर्मचारी की उम्र पूरी हो रही है, कर्मचारी मर रहा है, लेकिन सरकार को कोई सुध लेने की वो नहीं हो रही है। ऐसे ही शादरा साउथ का मामला है। शादरा साउथ के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, और कोई काम हो भी रहा है मतलब कर्मचारी के लिए अगर कोई नेता जाता भी है तो उसको मीठी गोली ये दे देते हैं कि जी नेताजी ऊपर से ऑर्डर ये है कि लेफ्ट आउट के कर्मचारी को, जो उसकी मस्टोल की कॉपी है 25 साल पुराना जो उसको मस्टोल है, उसकी फोटो कॉपी लगेगी। अब साथियों ये पूछना चाहते हैं इन अधिकारियों से कि जो कर्मचारी ने 20 साल पहले तनख्वाह ली है तो उसका ये मस्टोल निकालेंगे कैसे? अगर निकालेंगे तो उसको जल्दी से जल्दी कर क्यों नहीं देते हैं? बस हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। अगर हम लोग वहाँ जाकर पूछते हैं तो वहाँ पे ताला लगा रहता है, कभी कोई कर्मचारी उनका रिकॉर्ड रूम में मिलता नहीं है। अधिकारी से पूछते हैं तो कहते हैं अभी काम हो रहा है, हम काम की पूछते हैं तो अधिकारी हमें मीठी गोली दे देते हैं। कर्मचारी कहीं ना कहीं कर्मचारी को हताश हो रहा है, कर्मचारी काली दिवाली मनाने पर भी मजबूर हो रहा है, और काली होली मनाने पर भी मजबूर हो रहा है। यानी कि उसका त्योहार कोई भी उसके लिए शुभ नहीं है, सब अशुभ त्योहार है उसका। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि कर्मचारियों की सुध लो, कर्मचारियों के लिए पोस्ट मुहैया कराइए, और कर्मचारियों को जल्द से जल्द जिनका जो हक है, जो सीनियरिटी के हिसाब से उनको परमानेंट किया जाए। अध्यक्ष साहब, आप अपनी कलम से इन अधिकारियों के खिलाफ लिखिए और इनको हक दिलाइए। आपके पास वो अधिकार है, बाबा साहब का आपके पास कलम दी हुई है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, और जो भी आपके पास शक्तियां हैं उस शक्तियों को लगाइए। हम आपके साथ है, सारा कर्मचारी आपके साथ है। धन्यवाद साथियों। तो देखिए, जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया, माननीय टाक साहब ने, कि किस तरीके से लोग काली दिवाली मनाने पर मजबूर है। हद तो तब हो गई जिन लोगों को ऑफर लेटर मिल चुका, ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका, लेकिन उनको पोस्ट न होने के कारण ज्वाइनिंग नहीं मिली, जिसकी वजह से वो बड़े दिक्कत में रहे, और वो एक जो खुशी उनके चेहरे पर होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली। कई लोगों के घरों में तो ये चीजें सोच करके कई सारी दुर्घटनाएं घट गई, एक्सीडेंटल चीजें देखने को हमें मिली है कि जी हम बड़े परेशान हैं, डिप्रेशन में, हमें पोस्ट भी नहीं मिली, ये सब चीजें हैं। और सादरा में आपको पता ही है क्या कुछ चल रहा है, पोस्ट नहीं होने के कारण बड़ी दिक्कत रही है। बाकी हम इसको एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन के हम नेतृत्व में संदीप कपूर जी से, जो डेम्स के चेयरमैन हैं, डेम्स कमेटी के, उनसे मिलेंगे और इस मामले को उनके संज्ञान में डालेंगे,
ताकि इस बार तो जो रहा अगली बार हमारे मजदूरों को काली दिवाली ना मनानी पड़े, उनके घर में खुशियाँ आए और वो सारी चीजें कर सके उनके मजदूर बच्चे। एकता जिंदाबाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एमसीडी परिवहन सहयोग यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद। आदरणीय संजय गहलोत जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सर।